आप लोग खाली कर दीजिए, खाली ऐलान कर दीजिए। अपनी जगह में कोई मुसाफा नहीं मिला, कोई मुसाफा कोई नहीं मिला, दीजिए। मुसाफा नहीं मिला कोई भी, मुसाफा न मिला है बराए करम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसाए दस्तार बंदी, जलसाए दस्तार बंदी, दारुल उलूम निदाए हबीब, दारुल उलूम निदाए हबीब, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, शौकते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, चार यारे मुस्तफ़ा, चार यारे मुस्तफ़ा, आले रसूल, औलादे रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मजमा अपनी जगह पर बैठ जाए, जो कुर्सियां खाली हैं उसको आप अपनी जगह बना ले, वहां पर कमेटी के अफराद आगे आ जाए, कमेटी के लोग रास्ते को कमेटी के लोग आगे आ जाए। माशाअल्लाह। असरार भाई अपने कलाम को मुकम्मल करके अपनी जगह लिए। अब मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग भी अपनी जगह ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कमेटी वाले दो काम करा दें। एक काम ये कि रास्ता खाली करा दें और कुर्सियां खाली पड़ी हैं उसको आगे करा के मेहमान जो आए हैं उनको बिठा दें। दूसरा काम ये कि स्टेज पर पानी पहुंचवा दें। पानी अगर है तो उलमा के सामने उसको रखवा दें ताकि जरूरत पर उनको अगर प्यास लगे तो अपनी प्यास बुझा सके। हजरात, आबरूए सुल्तानपुर, शान सुल्तानपुर, फख्र सुल्तानपुर की आमद हो चुकी। हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ फरमा है और तमाम उलमा अहले सुन्नत और तालिबान उलूम नबविया, उलमा और हुफ़ाज़ का एक कसीर मजमा मेंबर शरीफ पर मौजूद है और एक आले रसूल की आज आमद है जो आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, आफाकी शोहरत याफ्ता खतीब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, वो खतीब ज़ीशान आलिम नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की आमद हो रही है, जिसके हम और आप मुंतज़िर हैं। और साथ ही साथ बानी सुन्नी दाद इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला, जिनका बयान वर्ल्ड लेवल पर सुना जाता है। बड़े बड़े लेक्चरार इनके बयान से नसीहतें हासिल करते हैं। ऐसी शख्सियत इस मजमे को खिताब करने के लिए आ रही है, काबिल मुबारकबाद है। कारी मुश्ताक साहब क़िबला, उनके बिरादर कबीर कारी अशफाक अहमद साहब क़िबला और उनके अराकीन कमेटी, तमाम इलाके के तमाम सुन्नी मुसलमानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी मेहनत और मोहब्बत से इस महफिल पाक को रचाया और बसाया। अल्लाह तबारक व तआला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। सबसे बड़ा जिसका इसमें हिस्सा है वो ये है कि वो सुनने आया। इंशाअल्लाह रहमान तब तक वो हिस्सा पाएगा जब तक यहाँ बैठा रहेगा। हो सकता है यही हिस्सा आपका आखिरत में भी काम आ जाए। आप देख रहे हैं मेंबर नूर के दामन में तमाम अबकरी शख्सियतें मौजूद हैं। मेरे दाएं जानिब हमारे जिले में, हमारे मरकजी इदारे में अल-जामियतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर में नायब शेखुल हदीस के मनसब पर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रईस अख्तर साहब क़िबला मिसबाही वो मौजूद है, जो जामिया अरबिया में नायब शेखुल हदीस के मनसब पर हजरत फाइज है। और साथ ही साथ बहुत ही काबिल शख्सियत जो जामिया अज़हर मिस्र से फारिग होकर आपके दयार और आपके मरकजी इदारे के दर्स व तदरीस कि मसनद को जीनत बख्श रहे हैं, वो ज़ात है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब क़िबला अज़हरी मिसबाही, वो भी साथ ही साथ मौजूद हैं। अवाम के लिए तो बहुत सारे शेर असरार भाई वगैरह सुनाते रहते हैं। आज इन शख्सियतों के लिए बैठे बैठे याद आ गया कि खुदा का शुक्र करो कि खुश नसीब हो तुम। खुदा का अवाम के लिए दूसरा शेर में पढ़ सकता हूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा।
खुदा का शुक्र करो कि खुश नसीब हो तुम, तुम्हें उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। खुदा का शुक्र करो कि खुश नसीब हो तुम, तुम्हें उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथों में एक हल्का सा कलम है मगर हमारे दोष पर है सारी कायनात का बोझ। हमारे हाथों में एक हल्का सा कलम है मगर हमारे दोष पर है सारी कायनात का बोझ। आज जिन शख्सियतों को आप देख रहे हैं ये तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ है, राइटर है, लेखक है। ऐसी अजीम हस्ती को आज इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। जितनी तारीफ बरसरे मेंबर मैं कर रहा हूं इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है, यही हकीकत है। अब आपके मेयार का शेर पढ़ूं, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी बोले इमरान बरकाती का साथ दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगे कि ताजदारे खत्मे नबूवत में आप लोग मौजूद हैं और ये सरजमीन सुल्तानपुर की सरजमीन है। मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने, इस मोहब्बत से तेरा नाम लिखा जाता है, इस मोहब्बत से तेरा नाम लिखा जाता है, बावजू होके सरे अर्श पढ़ा जाता है, बावजू होके सरे अर्श पढ़ा जाता है। इस मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, इस मोहब्बत से तेरा नाम लिखा जाता है, बावजू होके सरे अर्श पढ़ा जाता है। फिर भी काबे में तो बर्दाश्त है, ऊंची आवाज आपके सामने खामोश रहा जाता है। फिर भी काबे में तो बर्दाश्त है, ऊंची आवाज आपके सामने खामोश रहा जाता है। आपकी सीरत और सूरत का मुकम्मल पैकर देखने के लिए कुरान पढ़ा जाता है, देखने के लिए कुरान पढ़ा जाता है। अब आइए अपने आयत अपने मोहसिन का इस्तकबाल हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद खान साहब क़िबला अज़ीज़ी का खिताब नायाब होना है। ये बरेली वाले आलिम दीन है, ये बरेली वाला इंशाअल्लाह रहमान आपको तब तक सुनाएगा यानी आपको 11वीं तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। आइए इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा हल्का सा बेस बढ़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। खुसूसन मिन्हु अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तज़ा व अला इब्नैहिल करीमैन सय्यदैन शहीदैन अल हसन वल हुसैन वअला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात शुरू कर दिया, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख्तफुहु तय्रु औ तहवी बिहिर रीहु फी मकानिन सहीक
ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां क़ुद्दस सिर्रुहु फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। ये हर मोमिन को अपना तारुफ रखना चाहिए। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। और एक शेर में फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का ये शेर कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। एक बेचारा उर्दू नहीं जानता था तो वो उलू को उसने उल्लू पढ़ा। ये उल्लू क्या, मगर मफ़हूम कितना अच्छा निकाला उसने, जिहालत से भी अच्छे मफ़हूम। कहता है कि फर्श वाले तेरी शौकत को उल्लू क्या जाने। जो नबी की अजमत न जाने वो क्या है, बोलिए जोर से, बोलिए सब लोग, बोलिए जोर से, उल्लू है। ये कुरान से साबित कर दूं। अल्लाह ताला फरमाता हुम कल अनामी बलुम अदल्लू। जो खुदा की तौहीद और मेरे महबूब की रिसालत और अजमत का मोतक़िद नहीं है, वो जानवर की तरह से है, बल्कि जानवर से भी बदतर है, उल्लू से भी बदतर है। समझे? दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना तो मेरे ज़हनो दिमाग में भी नहीं था कि इतना बेहतरीन डेकोरेटेड माशाअल्लाह जो है कॉन्फ्रेंस में खिताब करने का मौका मिलेगा। माशाअल्लाह। और कहाँ ये इदारा की हैसियत और कहाँ ये डेकोरेशन। जी, अल्लाह तबारक ताला जैसे इन्होंने महफिल मुस्तफ़ा को सजाया है, अल्लाह इस ऐसे ही इस इदारे को सजा दे अल्लाह। आमीन आमीन। यहाँ तो ये लाइटों से ये मुनव्वर है, इस इदारे को या अल्लाह इल्म से मुज़य्यन कर दे, इल्म से आरास्ता पैरास्ता कर दे अल्लाह। अजीज़म मौलाना हाफिज इशफाक साहब और अजीज़म मौलाना मुश्ताक साहब, ये लोग बहुत काबिल कद्र हैं। और इस दौरे पुरफितन में किसी सेठ से चंदा जेब से निकाल लेना दीन के नाम पर बहुत बड़ा काम है।
समझ रहे, बहुत बड़ा काम है इसमें जी। आप मैं बताऊं आपको कि अल्लामा कमरुज़्ज़ामान साहब बड़े नफीस फितरतन हैं, खानदानी नफीस हैं, बड़ी नफासत से साथ रहते थे और बहुत ही बेहतरीन नफीस कपड़ा भी पहनते थे, शेरवानी भी पहनते थे। और हुजूर जलालुद्दीन इल्म मुर्शिदी अबुल फैज हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमान ने उन्हें रौनाही में भेज दिया। और रौनाही में उस वक्त छप्पर में मदरसा चल रहा था और इतने लर्नेड और बासलाहियत और इतने नफीस आलिम दीन का इंतखाब हाफिज मिल्लत ने वहां के लिए किया। ये मगर बताया नहीं है, हाफिज मिल्लत ने बताया नहीं कि फूस में मदरसा है। और जब ये आए तो देखे फूस का मदरसा है और मदरसे वाले जैसे ही आए वैसे बता दिए हैं कि खुद ही से सब कुछ करना है, आप ही लोगों को सब कुछ करना है। कारी जलालुद्दीन साहब ये दोनों साहब, और कहा कि चंदा भी मांग के लाना है, पढ़ाना भी है, नमाज भी पढ़ाना है। खां साहब थे ये, नफीस खानदान के थे, जमींदाराना अंदाज था। खत लिख दिया हाफिज मिल्लत को, हुजूर यही ठहरी जो शर्ते बस लैला, मेरा इस्तीफा बहसरत हो याद। यानी मैं इस लायक नहीं हूं हुजूर, पढ़ा सकता हूं, नमाज पढ़ा सकता हूं, निकाह पढ़ा सकता हूं, मिलाद पढ़ सकता हूं, मगर चंदा नहीं मांग सकता, मेरे बस की बात नहीं। आज तक मैंने किसी से सवाल किया ही नहीं किसी से, कैसे मांगूंगा मैं जी। अब सुनो उस मुरब्बी ने कसम खुदा की क्या जवाब दिया। जवाब देते हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अजीज़म मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब ज़िदा मजदहू, थुम्मा अस्सलामु अलैकुम, आप चंदा कतई न कीजिएगा। फिर लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, हाँ मगर चंदा उस दीन के लिए करना पड़ेगा जिस दीन के लिए मुस्तफा ने चंदा किया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, मदरसा निदाए हबीब गुफ्तारगंज, माशाअल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह चंदा तुम्हें उस दीन के लिए करना पड़ेगा जिस दीन के लिए मुस्तफा ने चंदा किया। तुम मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करो और तुम्हें चंदा भी करना, तुम्हें चंदा भी करना है। हजरात अब देखिए, अब हाफिज मिल्लत के एक जुमले की अगर तशरीह की जाए तो पूरी तकरीर इसी पे हो जाए। जी जी बेशक। मुस्तफा की शान जानते क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब अगर तुम चाहो उहुद पहाड़ को सोना बना दो, बतहा की गलियों में सोने की बारिश कर दूं, तुम्हारा हर काम हर तबलीग बआसानी हो जाएगी। मगर हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह न उहुद को पहाड़ को सोना बना, न बतहा की गलियों को सोने से भर, अल्लाह इन्हीं गरीबों से चंदा चुटकी करके हम दीन की तबलीग करेंगे। क्या इसके पीछे राज था? निगाहे नबुवत देख रही थी, आज मैं इख्तियारे मुस्तफा की बुनियाद पर उहुद पहाड़ को सोना बनवा सकता हूं, बता के गलियों में सोने की बारिश करा सकता हूं, मगर 1400 साल के बाद भी ये दीने हनीफ के मुबल्लिगीन होंगे,
ये बेचारे कहां से एक करामतें इनको कहां से हासिल होंगी, ये कहां सोना बनवा पाएंगे। लिहाजा वही काम करूं जो कयामत तक उलमा कर सके। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह। अगर तशरीह करूं ना तभी और कई निकात निकाल सकते हैं। अब आप समझ लीजिए आप कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तरजीह किसको दिया? चंदे को। आमतुन नास चंदा। बाज मौके ऐसे आए, ग़ज़वे तबूक का मौका है, आपने हमारे उलमाए किराम से समाअत किया होगा, बहुत वाक़या कि चंदा की फराहमी के लिए जब हुजूर ने ऐलान किया था, जानते हैं आप, तो सहाबे इकराम अपने अपने घर गए। उस्माने गनी सोने के सिक्के दीनार अपने कुर्ते की दामन में भर के लाए थे, गिना नहीं था। सेठो सुन लो, गिना। और उस्माने गनी यही कहते आ रहे थे, अल्लाह बेहिसाब देता है, उसका नबी अगर चंदा मांगे तो बेहिसाब देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुदा बेहिसाब, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। खुदा जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। तो बंदे को भी चाहिए जब कर्ज़े हसना की बात आ जाए तो बंदा भी बेहिसाब दे। इसलिए पूरा दामन भरा हुआ था सोने के सिक्के से। और हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर से कहा, गुलाम का चंदा कबूल कर लीजिए, गुलाम का चंदा कबूल कीजिए। हुजूर ने भी अपना दामन फैला दिया, कहा उस्मान उस दामन से इस दामन में डाल दो। अल्लाह अकबर। सरकार बार बार उछालते थे सिक्के को और कहते थे, उस्मान अगर अब कोई अमल न करे तब जरूरत नहीं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नहीं आइए, इस पर आइए, आइए इस पर आइए, मंजूरैन हो जाएगा। माशाअल्लाह, मंजूरैन होना चाहिए। देखिए हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन हमारे हम नाम हैं। अब इनका तारुफ तो कायदे से कराएंगे हमारे नाज़िम साहब। तो बैर के हजरात, तो हुजूर फरमा रहे थे कि हौसला अफजाई दी कि सरकार कि अब अगर उस्मान कोई अमल न करे तो इसके लिए किफायत हो गई। वाह वाह, अल्लाह। बाद मौके सरकार ने जन्नत का खरीदार उस्मान हो गया। फिर हुजूर ने जब चंदा और भी आया, हुजूर ने कहा बहुत दूर चलना है, तबूक बहुत दूर है, इस वक्त तो उसरत का मामला है, चंदा और सब लोग लाओ। हते उस्माने गनी खड़े हुए कहते हैं, अलैया में तो बईरिन बिअहलासिहा वक़ादिहा। हुजूर 100 ऊंट दूंगा। समझ रहे हैं कितना? 100 ऊंट दूंगा, पूरे साजे सामान के साथ, जो भी साजो सामान उस पर लदेगा सब दूंगा। फिर हुजूर ने तारीफ किया। फिर हुजूर ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। तो फिर हज़रत उस्मान गनी फिर खड़े हुए और कहते हैं, अलैया मिअता बईरिन बिअहलासिहा वक़ादिहा, 200 ऊंट दूंगा पूरे साजो सामान के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर हुजूर ने कहा और दो। मालूम हुआ अगर कोई चंदा मांगेगा भी ना और ये कहेगा और दे तो आप देना है, सहाबी की सुन्नत अदा करना है। ये इधर से नबी की सुन्नत अदा होगी, उधर से सहाबी की सुन्नत अदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। अल्लाह अकबर। यहाँ तक जब सरकार ने कहा और, तो हुजूर सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चंदे में माशाअल्लाह, चलिए बिस्मिल्लाह, चंदे, सुभान अल्लाह, चलिए चंदे में। हुजूर ने कहा और, तो कहा अलैया 300 बिअहलासिहा वक़ादिहा,
300 ऊँट। अल्लाह। माशाअल्लाह। अब उसके बाद बारी आई उमर फारूक की। उमर क्या लाया? उस्मान तो गनी है, तो गनी ने अपना गनायत दिखला दिया। अब उमर तुम दिखलाओ क्या लाया जी। हज़रत उमर ने कहा हुजूर जितना सामान था 2 हिस्सों में डिवाइड किया हूं, आधा घर के लिए, आधा इस्लाम के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आधा बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, आधा हुजूर के इरशाद के लिए। कर कबूल उफ्तत सहे जो शरफ। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, चलो कबूल है। अब हुजूर मुखातिब हुए, अबू बकर तुम क्या लेके आए? हज़रत बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह जो कुछ घर में था सब उठा लाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जो था सब ले आया हूं। इस्लाम की बात है ना हुजूर, फिर आपकी जबान से चंदा। तो अब ज़मीर ने गवारा ही नहीं किया कि जब नबी चंदे की अपील करे तो घर में कुछ रखा जाए, उठा के दे दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सब दे दिया। हुजूर बहुत खुश हुए और फिर यहां तक कि सारे कुर्ते भी दे दिए थे, बटन जो कीमती थी वो भी दे दिया था, कंबल ओढ़ते थे, बबुल के कांटे इस्तेमाल करते थे, उसी को कुर्ते और लुंगी की शक्ल बना लेते थे। एक ही कंबल से कंबल पोश होकर दूसरे दिन बैठे हैं बारगाह मुस्तफा में। जनाबे बुलबुले सिदरा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए हैं आज। कसम खुदा की उसी लिबास में आए हैं जिस लिबास में मुस्तफा का यारे गार बैठा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, 4 यारे मुस्तफा। हुजूर ने पूछा जिब्रील आज कंबल ओढ़े हो, बबुल कांटे लगाए हो? कहा हुजूर मैंने ही नहीं, आज तो मलयाला के सारे फरिश्ते इसी यूनिफॉर्म में हैं। इसी यूनिफॉर्म में हैं, जिस यूनिफॉर्म आपके सिद्दीक ने जो यूनिफॉर्म क्रिएट किया है, इसी यूनिफॉर्म में सारे फरिश्ते हैं। मुझे भी ऑर्डर हुआ है कि मेरे महबूब की बारगाह में जाओ तो मेरे महबूब का यारगार जो बैठा हुआ है तुम भी उसी के बगल बैठो, उसी लिबास में। अल्लाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक फरसी हो एक अरशी हो, दोनों एक लिबास। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह सलाम कहता है आपके यार जो इन्होंने इसार पेश किया है, और अल्लाह ने कहा है कि कह दो क्या सब कुछ राहे खुदा में देने के बाद बज़ाहिर घर में कुछ भी नहीं है, क्या इस मुफलिसी इस उसरत से राजी है? अबू बकर सिद्दीक से जब सरकार ने इस जुमले को दोहराया, ताबीर किया सरकार ने, तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कहते हैं आका मैंने तो सब रिज़ाए खुदा और रिज़ाए रसूल के लिए किया। सुभान अल्लाह। एक सहाबी का वाकया ये है इसी के ज़िम्न में कि कई दिन से फाका हो रहा था, आज उनको मजदूरी मिली थी। एक यहूदी के यहाँ मजदूरी किए थे, दिन भर पानी चलाए थे, चक्की यानी पानी खींचे थे चरखा से। शाम को एक सा खजूर मिली थी और वो खजूर लेकर घर जा रहे थे। बहुत खुश थे कि आज मेरे बच्चे फाका कशी जो किए हैं फाका तोड़ेंगे, आज यही खजूर खा के पानी पी लेंगे, हमारे बच्चों के जो है मुरझाए हुए चेहरे खिल जाएंगे और बच्चे हमारे जो है आफियत महसूस करेंगे। घर की तरफ जैसे कदम चल रहा था, किसी सहाबी ने जाके कान में कहा कहाँ लेके मजदूरी जा रहे हो? घर बच्चे फाका से हैं। कहा तुम फाका की बात करते हो, यहाँ मुस्तफा चंदा कर रहे हैं।
मुस्तफा चंदा कर रहे हैं तो कहा अब बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, अब जब हुजूर ने कहा है तो हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। हुजूर इतना खुश हुए हैं कि कहा जितने चंदे हैं सारे चंदों से ऊपर इन्हीं का चंदा रखा जाएगा। अल्लाह, इसलिए कि सब ने तो खा के चंदा दिया है, इसने फाका करके चंदा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो हजरात, इदारे के लोग बेचारे अगर आपसे चंदा मांगा करें तो इनका शुक्रिया आप अदा कीजिए, और मगर उल्टा हो रहा है। उलमा बेचारे जाते हैं आपके यहाँ, कुछ तो ऐसे लोग हैं इतने बदअक्ल हैं कि घर में मौजूद रहेंगे और बच्चा जाके कहेगा कि अब्बू हजरत जी आए हैं, हजरत आए हैं, मौलाना साहब आए हैं, समझ जाएंगे रमजान चल रहा है, चंदे के लिए आए होंगे। क्या करने के आए हैं, क्या करने और आए हैं। कहेंगे जाओ कह दो कि अब्बा नहीं है, जाओ कह दो कि अब्बा नहीं है। झूठ बोलते हो। तेरे दरवाजे पर एक आलिम दीन आया है, कसम खुदा की, अपने लिए नहीं आया है, आया मुस्तफा के दीन के लिए आया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, निकल घर से निकल, उसकी जियारत कर कि तेरे घर में तेरे दरवाजे में नाइबे रसूल खड़ा है, दीन का पैगाम लेके खड़ा है, अपने लिए नहीं मांग रहा है, दीन के लिए मांग रहा है। जब तुम मर जाएगा तेरा जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, उसी की तैयारी के लिए मांग रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हजरत अल्लामा मंजूर खान साहब क़िबला अज़ीज़ी, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। मगर क्या कहेंगे, जाओ कह दो अब्बा घर में नहीं है। बाज बच्चे नासमझ होते हैं तो जो सुनते हैं वही बताते हैं। कहते हैं अब्बा कह रहे हैं कि जाके कह दो कि घर में नहीं है। अब्बा कह रहे हैं, वही जुमला कहता हूं, अब्बा कह रहे हैं जाके कह दो कि नहीं है। सोचिए ये है हालत। हजरात, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। ये उलमा अगर नहीं रहेंगे, ये हाफिज लोग नहीं रहेंगे, कसम खुदा की तरसोगे, जनाजा पढ़ाने के लिए तलाश करोगे। अब तो ये मोबाइल है, नश्र कर दोगे कि कोई जनाजा पढ़ाने वाला आ जाता है, पढ़ा देता। आएगा तो मौलवी तो आएगा, मौलवी तो आएगा। ये अल्लाह के वास्ते इस इदारे को, तमाम इस इलाके के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपने अतियात, अपनी चंद कुर्बानियां, जो कुछ भी है सब इस मदरसे को दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इनका ताउन कीजिए और ये आपका दीनी ताउन करेंगे इंशाअल्लाह, आपका दीनी ताउन करेंगे। अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को सलामत रखे, आमीन। आज इतना बड़ा इजलास किया, आलमी शोहरत याफ्ता 2 खतीब को बुलाया, और ये हमारे देखिए उलमाए किराम, ये हजरत मौलाना मंजूर साहब, मुफ्ती साहब क़िबला, ये बहुत काबिल हैं, ये बहुत काबिल, समझे ना। और ये वहाँ क्या कहते हैं, कौन जगह है वो, गौहर का पूरे में बहुत पूरा गौहर बच्चों का मदरसा भी है, बच्चियों की मदरसा है, इसमें भी पढ़ाते हैं हदीस, उसमें भी पढ़ाते हैं माशाअल्लाह। और शौक देखिए कि इस इजलास में भी हजरत तशरीफ लाए, एक मामूली काल पे आ गए। ये लोग बहुत मसरूफ हैं, ये लोग जहां बैठते हैं ये शख्स नहीं शख्सियत होते हैं, बेशक बेशक, फर्द नहीं फर्द इनफरादियत होते हैं, शख्स नहीं अंजुमन होते हैं। लोग तरसते हैं इनसे बात करने के लिए। इन आपके बगल जानते हैं कौन बैठे हैं? 2 दर्जन किताब से जायद के मुसन्निफ हैं, मुअल्लिफ हैं, मुरत्तिब हैं।
बिल बदी फिल बदी, कोई भी अरबी किताब आप लेकर आइए, कदीम हो कि जदीद, लुगात हो ना वाला, उसलूबे बयान हो, लाके दे दीजिए। शाम के वक्त इंशाअल्लाह कम से कम 5 सफ़े का तर्जुमा करके आपको दे ही देंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहियत है। 10 साल जामे अजहर, जो सेकंड जामे अजहर है हिंदुस्तान में, सानिये जामे अजहर है अल-जमीअतुल अशरीफ मुबारकपुर, 10 साल पढ़े हैं, टॉपर 10 साल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी फरागत के बाद इदारे इनको तलाश कर रहे थे। यहाँ फारिग होने के बाद लोग वांड तलाश करते हैं, वांड इनको तलाश कर रही थी। सुभान अल्लाह। मगर मैंने अपने रफीक़े गिरामी वक़ार अदीब शहीद हजरत अल्लामा मौना नफीस अहमद साहब क़िबला, उस्ताद प्रोफेसर अल-जमीअतुल अशरफिया से मैंने रिक्वेस्ट कर दिया था कि मौलाना साहब को मुझे आप दे दीजिएगा, इसलिए कि मैं रिटायर हो रहा हूं और मैंने कमेटी से कह दिया है कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी जगह अपने से ज्यादा काबिल को रखूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और यकीनन मुझसे ज्यादा काबिल हैं ये, हालांकि मुझ पर भी गुस्सा हो जाता है, मगर हकीकत है ये। इसलिए जब से ये आए हैं इन्हीं से मैं काम कराता हूँ। कुछ तर्जुमा हुआ भेज देता हूँ, तर्जुमा करो भैया। ये तखरीज हदीस जो कुछ है सब यही करते हैं हमारा। माशाअल्लाह। तो ये हैं अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके लिए जब ये सफर में जाते हैं तो हालांकि कहना नहीं चाहिए, दुआएं करता हूँ या अल्लाह, मैं अपने सुल्बी बेटों के लिए इतनी दुआ नहीं कर देता, इनके दुआ करता हूँ। माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि मेरे सुल्बी बेटों से फिर मेरे घर का काम चलेगा और इनकी सास से पूरी मिल्लत का काम चलेगा, शरीयत का काम चलेगा। बेशक। और उनके बगल अल्लामा अब्दुल मुबीन अजहरी साहब, जो जामिया अशरफिया से फरागत है, मिसबाही भी हैं और अजहरी भी। आ रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप लोग खाली कर दीजिए, खाली ऐलान कर दीजिए। अपने जगह में कोई मुसाफा नहीं मिला, मुसाफा कोई नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह। हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। बैठे रहिएगा वरना कुर्सी नहीं पाएंगे, खड़े होके आपको बयान सुनना पड़ेगा। कुर्सी पे आप अपनी जगह पे कुर्सी पे मौजूद रहें। हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। मुसाफिर के लिए कमेटी वाले परेशान न करें, कमेटी वाले मजमे को दूर करें, रोकें। हजरत को मेंबर शरीफ पर आने दीजिए। मुसाफा न मिला कोई भी, मुसाफा न मिला है, बराए करम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसाए दस्तार बंदी, जलसाए दस्तार बंदी, दारुल उलूम निदाए हबीब, दारुल उलूम निदाए हबीब, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, शौकते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, चार यारे मुस्तफ़ा, चार यारे मुस्तफ़ा, आले रसूल, औलादे रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मजमा अपनी जगह पर बैठ जाए, जो कुर्सियां खाली हैं उसको आप अपनी जगह बना ले, वहां पर कमेटी के अफराद आगे आ जाए, कमेटी के लोग रास्ते को कमेटी के लोग आगे आ जाए, कमेटी के लोग यहाँ सामने आ जाए, बस मजमे को और पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए। हजरत का बयान जारी रहेगा, आप बयान सुने और इस्तकबाल कर लें हजरत का। नारे तकबीर, हमें ये भी तो मोहब्बत है, ये भी तो मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
ऊपर ना आने दो, कहा कर बाद में मिलना, बाद में। आप लोग पीछे हो जाए भाई। अच्छा चलो हो गया बस। पराए करम कमेटी के 5 बच्चे यहाँ आके खड़े हों, पहले यहाँ आके खड़े हों और लाइनिंग कर लें। सैयद साहब से जाते वक्त मिलिएगा, अभी न मिलिए। मजमे को मुंतशिर न करें, अपनी जगह पे बैठे। जलसे गाह के लिए जो लोग आए हुए हैं समाज करने के लिए हजरत का बयान, रोड को खाली कर दें, इसलिए कि अभी हजरत भी आएंगे। नूरी साहब किबला, आप कुर्सियां खाली पीछे पड़ी हैं, आप वहां पर जाकर तशरीफ फरमा हो। अब अनकरीब हजरत का बयान होना है, किसी का इंतजार नहीं होना है इंशाअल्लाह। और रहमान फैजान इस्माइली भाई वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। क्या यार, जो लोग आगे खड़े हैं बैठ जाएं, आप लोग भी बैठ जाएं, बराए करम बैठ जाएं भैया। मजमे को मुंतशिर न करें। ये नूरी साहब किबला हैं, बड़ी मोहब्बतों से आपको बुलाया है। आप मेहमान हैं और मेहमान को कैसे रहना है। हुजूर सैयद साहब किबला फैजान इस्माइली साहब तशरीफ फरमा है। बैठो बैठो, बैठाओ ना, तकलीफ नहीं कर बोलता है क्या? बैठा रहे, बैठ जाइए। आप आले रसूल से अगर जर्रा बराबर भी मोहब्बत करते हैं, वाकई मोहब्बत करते हैं, ये तरीका नहीं आपका मुलाकात करने का। कैमरे अंदर रखें और अपने दिल के कैमरे को खोलें, दिल के कैमरे को खोलें। हुजूर सैयद साहब किबला की जो है दिल से जियारत करें और जी भर के करें, कोई मना नहीं कर रहा है। आप इत्मीनान रखिए, हजरत बयान ही करने के लिए आए हैं, आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। इत्मीनान रखेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपकी भरपूर जो है जर्रा नवाजी करेंगे। और ये जात ऐसी है भी, हजरत का हम तहे दिल से इदारे की जानिब से, अराकीन कमेटी की जानिब से, पूरे शहर सुल्तानपुर की जानिब से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और बिलखुसूस मिंबर शरीफ पर जितने उलमा हैं यह अफरा तफरी नहीं मचाएंगे, अपनी जगह पे बैठे। आले रसूल की जियारत ही काफी है। अब इतने मजमे में हर शख्स जो है हाथ नहीं मिला सकता है। बराए करम आप इमरान बरकाती से मोहब्बत नहीं करते ना करें, लेकिन एक आले रसूल के अदब एहतराम का ये तकाजा आला हज़रत ने नहीं बताया। आप बरेली वाले हैं, रजा के चाहने वाले हैं, तो अंदाज आपका निराला होना चाहिए। इंटरनेट का जमाना है, लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम हो रहा है। हजरत के आने के बाद जो लोग अपनी अपनी जगहों से हटे हैं, सारी चीजें कैच हो रही हैं, प्रोग्राम लाइव चल रहा है, इसको आप मद्देनजर रखिए। बराए करम हर जगह की तरह आप मुंतशिर न होइए, इत्मीनान से बैठिए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, देखिए नहीं खड़े ना, बैठो बैठो सब बैठो, 3-4 लोग। अरे सही साहब बैठाओ, सही साहब बैठाओ, सही साहब बैठाओ, बैठाओ सही साहब। हाँ हजरत आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए, आइए हजरत, आइए। अरे बीच में गेप रखते हैं भाई, आने जाने के लिए। क्या आप लोग थोड़ा उधर करो। हाँ चलो ले जाओ। हाँ आइए हजरत, आइए, सैयद साहब तशरीफ लाइए। आइए सैयद साहब, आइए सैयद साहब। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अभी हजरत की आमद हुई और आप लोगों ने इतना तपाक से इस्तकबाल किया। हेलो
कि ताजीम की हद भी पार कर दिया आपने। ये तरीका चाहिए, मेहमान को परेशान करना चाहिए, ये तरीका गलत है एकदम, जो तरीका आप लोग अपनाते हैं। कुरान में ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू न किया करो। मेहमान हैं, आले रसूल हैं, मुअज़्ज़ज़ खतीब हैं, शोहरत याफ्ता खतीब हैं, स्टेज पर आ रहे हैं, इंतजामिया उनको स्टेज पे ला रही है, किसी को नहीं चाहिए कि हाथ बढ़ाए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए प्रोग्राम को। इनकी दुआ आपको उस वक्त लगेगी जब आप इनको परेशान नहीं करेंगे, और आप लोग परेशान करते हो तो इनकी जो दुआ निकलना चाहती है वो नहीं होती है। मैं बताऊं आपको कि मखदूम मिल्लत हज़रत उवैस मियां क़िबला एक मर्तबा हमारे यहाँ आए और मस्जिद कहला दिया उन्होंने कि ईशा की नमाज में मस्जिद पढ़ूंगा। उस मस्जिद में बमुश्किल तमाम, चूंकि आबादी से बाहर है वो मस्जिद, तो 15-20 लोग जमात में रहते हैं ईशा में, मगर पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। तो फिर मैंने कहा काश जैसे आज सब लोग हजरत से मिलने आए हो वैसे हजरत की नाना की भी बात मानकर हय्या अल फलाह की आवाज पर पेश आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या करते हो ऐसे? ये वो हैं कि अपने इस्तिकबाल से खुश नहीं होते, बड़े मुखलिस लोग हैं। इनके खुलूस पर अगर जबकि मेरा इनसे बहुत एकाध दो मरतबा साबका पड़ा है, मगर जो मैंने इनके बारे में नॉलेज रखी है, अगर मैं बयान करूं तो कई घंटों बयान कर सकता हूं। कितने मुखलिस हैं ये दीन के मामले में। ऐसे मुखलिस खुतबा उलमा की कद्र करना चाहिए। एक इनका खुलूस बताऊं आपको। हजरत कहीं जलसे में गए, बहुत मालदार इलाका था, तकरीर शुरू किया, सेठों ने हाथ डालना शुरू किया जेब में, हजरत की निगाह पड़ गई। हजरत ने कहा एक जेब मेरे लिए खाली कर लीजिए, एक अपने लिए, और जब मेरी बात कोई अच्छी लगे तो मेरी वाली जो हिस्सा होगा उसी में डालते जाइएगा। और उसके बाद जब मेरी तकरीर खत्म होगी, दुआ खानी होगी, तो आप मेरे पास ना आइएगा, न मुसाफा मिलेगा, न मुझको दीजिएगा, ना मेरा वाला हिस्सा मुझको ना दीजिएगा। है कोई आलिम जिसने आज तक आपसे कहा हो? किसी ने कहा? यहां तो सब रख लेते माशाअल्लाह। मगर हजरत की उसते ज़र्फी देखो। हजरत ने फरमाया आप लोग फज्र की नमाज पढ़ने अपने अपने मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़िएगा, फज्र की नमाज बाजमात, और मेरे हिस्से का जो नजराना है अपने अपने इमाम को दे दीजिएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो हैं। लिहाजा कौम को चाहिए कि ऐसे मुखलिस जो मिल्लत के हर तबके से मोहब्बत रखते हैं। हजरत जानते हैं ना कि स्टेज पर आज खूब पैसा लुटाया जा रहा है, मगर मस्जिद की वही हालत है। कोई 5,000 बचा रहा है, कोई 7,000 बचा रहा है, 10,000 अगर कहीं दी जा रही है तो हातिम ताई की कब्र पर लात मार के दी जा रही है। ये हालत। इम्मा हजरात हमारे बहुत शागिर्दों को लगवाता हूँ, रोते हैं आकर, फिर उनका इंतजाम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं से इंतजाम कराते हैं, किसी न किसी सेठ साहब देखिए हमारे इमाम साहब को ये परेशानी, कुछ इनकी मदद कहना पड़ता है। हजरात हर तबके पर निगाह जिनकी है वो ये खतीब हैं। लिहाजा बहुत संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, देखिए आवाज बैठी हुई है, गर्म पानी मांग रहे हैं, समझिए आप कितनी मोहब्बत है आपसे। आप ही लिए तो आए हैं, आप ही के लिए तो आए हैं, समझिए। जो आपके लिए आए तो आप कहे इतना परेशान है भाई, परेशान भी कर रहे हैं आप, खुद तो परेशान सफर करदा ऐसे ही है, मजीद आप परेशान कर रहे हैं।
तो सरकार मखदूम मिल्लत जानते क्या कहा स्टेज पर? मस्जिद में तो खैर कुछ नहीं बोले, बहुत गुस्से में थे। कहा अगर मौलाना मंजूर ना होते ना तो मैं वापस चला जाता। सिर्फ इनकी रियायत करके, चूंकि एक मुखलिस है ये मौलवी हमारी जमात का, इसके खुलूस को मैंने मद्देनजर रखा, इसलिए मैं जलसे गाह में चला आया, वरना तबीयत मेरी वही बेजार हो गई जब इसको लोगों ने परेशान किया था। अल्लाह। तो खबरदार किसी भी आले रसूल, किसी भी आलिम दीन को परेशान मत किया करो। देख लो, बस यही काफी है। बेशक बेशक। देखकर आले रसूल दरूद शरीफ पढ़ लो। जब ये इस तरह हैं तो ख्वाजा साहब कैसे होंगे मियाँ, गौस पाक कैसे होंगे मियाँ, हसनैन करीमैन कैसे होंगे मियाँ, अलीउल मुर्तजा कैसे होंगे मियाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे। सुभान अल्लाह। लिहाजा क्या अब भी परेशान करेंगे आप लोग? बोलिए, हाथ उठाइए जरा देखें कितने लोग परेशान नहीं करेंगे। नहीं परेशान करेंगे। अब अपने यहाँ बैठ इत्मीनान बैठ। 1.25 घंटा तकरीर मेरी हुई, पौन घंटा तकरीर, पौन। अब ये आयत का तर्जुमा मैंने किया ही नहीं था, सब तमीज़ चल रही है। बैर आयत का तर्जुमा कर दूं तकरीर में, फिर इंशाअल्लाह ये उधार रहेगी। आयत मैंने क्या पढ़ी? उमन युशरिक बिल्लाह फकान्नमा खर्रा मिनस समा। और जो शिर्क करता है अल्लाह के साथ तो उसकी हैसियत ये होती है कि गोया वो आसमान से जमीन पे गिरता है। ईमान है तो आसमान पे हो। वाह वाह वाह। क्या बोलिए? ईमान है तो आसमान पे हो, और कुफ्र करो, शिर्क करो तो आसमान से गिरो। ईमान की ये हैसियत है। अल्लाह फतख्तफुहु तय्यू, जब वो आसमान से गिरेगा ना तो परिंदे, बड़े बड़े परिंदे हैं। कुछ परिंदे तो ऐसे हैं कि कभी जमीन पे उतरते ही नहीं, फिजाएं में रहते हैं वो। कुछ परिंदे ऐसे हैं कि अगर आपकी बस्ती में उतर जाएं तो पूरी बस्ती तबाह हो जाए। एक सयाह अपने सयाहतनामे में लिखता है कि एक मरतबा मैं समंदरी सफर कर रहा था कश्ती से, तो दूर से मुझे नजर आया कि पहाड़ है समंदर के अंदर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो आज समंदर में पहाड़ देखेंगे। कहा दूर से मैंने पहाड़ महसूस किया, लेकिन जब उसके करीब गया तो क्या देखता हूं कि पहाड़ नहीं था, परिंदा था। आप सोचिए कितने बड़े बड़े परिंदे हैं। वारे मेरे रब, क्या तेरा हुस्ने इंतजाम है कि उन परिंदों को तूने कह दिया है अगर कभी उतरने का शौक हो तो खबरदार हमारे बंदों की बस्तियों में ना उतरना। उतरना ही है तो जाकर किसी समंदर में उतर जाना। तो कुरान ने क्या कहा? वही परिंदे अगर उचक लें तो क्या करोगे? फतख्तफु तय्र औ तहवी बिर्रीह फी मकान सहीक, या एक ही हवा उसको जो है बिखेर दे, तुक्का बोटी कर दे, ले जाकर कान कहीं फेंक दे, दांत कहीं फेंक दे, सर कहीं, लाश भी तुम्हारी एक साथ नहीं आएगी जो आसमान से गिरेगा। तो कुरान ने क्या ताबीर किया कि शिर्क करने वाला गोया कि आसमान से गिरता है जमीन पर, ईमान के साथ है तो आसमान पर है, और कुफ्र किया, शिर्क किया तो बोलो जमीन पे आया, और जमीन पे हिफाजत नहीं आएगा बल्कि कुछ न कुछ ट्रेजेडी उसके साथ हो जाएगी। अच्छा, अब उन लोगों को कुरान तंबीह कर रहा है कि जो हम लोग ताजीम करते हैं अहलुल्लाह की, और जो लोग फतवा देते हैं कि शिर्क करते हैं, अब जरा से उनके लिए कुरान क्या कह रहा है? ज़ालिका, बात इतनी ही है जी, आगे बात मत करना जी जी। ज़ालिका उमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा तो दिल के तक़वे का पता देता है। तो मालूम ये हुआ शाइरुल्लाह की ताज़ीम से शिर्क पाश होता है। जी जी बेशक। ये कहां से साबित है? बोलो, कुरान से साबित है। कहां साबित है? बोलिए, कुरान पाक, कुरान से कि नबी की ताजीम करो, शिर्क पाश हो जाएगा, शिर्क का खात्मा होगा। क्योंकि खुदा अलीमो खबीरो बसीर है, ऐसे ऐसे फिरके पैदा होंगे
कि मौना अहमद रजा खां कहेंगे कि नबी की ताजीम करो, वो कहेगा नबी की ताजीम करना शिर्क है, तो कुरान में अल्लाह ने ऐसी आयत ही उतार दिया है। मौना अहमद रजा के फिक्र की तायीद में आयत उतरी है, ज़ालिका मन युअज़्ज़िमु शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। बात इतनी ही है, जो भी अल्लाह अकबर अल्लाह की निशानियों की ताजीम करेगा तो मुत्तकी होने का सबूत देगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा।